नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता होगा कि 2021 के लिए हमारे देश में जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ जो भी इस साल हमारे डिफरेंट कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की, तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। अब अगर हम लोग इन पुरस्कारों की बात करें तो टोटल आपकी 6 कैटेगरी है जिनमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, लेकिन इसी साल केंद्र सरकार के द्वारा ये जो हमारा पुरस्कार है इसका नाम बदल दिया गया। तो ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार, दूसरा हमारा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आपके 2 कैटेगरी में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार ये आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जो हमारा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये एक अलग पुरस्कार है और एक हमारा ध्यानचंद पुरस्कार है जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद में 5वीं कैटेगरी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और 6ठी कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण आपका पुरस्कार है जिसे हम लोग खेल रत्न पुरस्कारों के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा पुरस्कार है इसकी स्थापना 1991, 1992 में की गई थी और ये हमारे यहाँ पर खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है। अच्छा, परीक्षा में अभी आपके एनटीपीसी में ये पूछा गया था कि जो आपका खेल रत्न पुरस्कार होता है ये कितने वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी खिलाड़ी का जो 4 वर्ष में खेल में प्रदर्शन होता है उसके आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। जो भी हमारे विजेता होते हैं उनको एक पदक दिया जाता है, 25 लाख रुपए राशि पिछले साल बढ़ा दी गई थी और एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहली बार किसको मिला था? तो हमारे जो चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, इनको पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। इस साल की अगर हम लोग बात करें तो इस साल सबसे ज़्यादा 12 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। 3 नवंबर को एसएससी कैटेगरी में आपके नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप केवल एक सब्सक्रिप्शन परचेज करिए। लगभग 5400 में आपको 1 साल का और 6500 में आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और इस सब्सक्रिप्शन की सहायता से आप हमारे देश के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी मदद से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरा कोड है KV10। तो जैसे आप लोग KV10 का यूज करेंगे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसके अंदर अगर आपको जीके और करंट अफेयर को बेहतर तरीके से तैयार करना है तो आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस को भी यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। और ये जो क्लास होती है उसके लिए आपको मुझे अनअकैडमी के ऊपर करना होगा। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, यानी कि इस साल जो हमारे 12 खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं उन 12 खिलाड़ियों के नाम क्या हैं, किस खेल से वो संबंधित हैं, उसके बारे में हम लोग आइए जान लेते हैं।
तो सबसे पहले बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। आप सभी को पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने इस साल का जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं और ये हमारे इस साल खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर बजरंग पुनिया नहीं, इनका नाम है रवि कुमार दाहिया। बजरंग पुनिया को तो ऑलरेडी पुरस्कार मिल चुका है। तो रवि कुमार दाहिया की बात करें तो ये हमारे देश के एक रेसलर हैं और इनको यहाँ पर इस साल खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने रजत पदक इस साल जीता था। फिर बात करेंगे यहाँ पर लवलीना बोरगोहेन की। अगर हम लोग लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो असम राज्य की ये खिलाड़ी हैं और ध्यान रखिएगा इन्होंने इस साल आपके बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो यहाँ पर जो आप तीनों खिलाड़ी देख रहे होंगे, तीनों खिलाड़ी इस साल ओलंपिक में पदक विजेता हैं और नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दाहिया और लवलीना बोरगोहेन को इस साल खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं PR श्रीजेश की। क्या नाम है? PR श्रीजेश इनका नाम है। जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है उसके ये गोलकीपर हैं, केरल राज्य से आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनको भी इस साल खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अवनी लेकारा की। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इनसे प्रश्न ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी एक पैरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं और इस साल जो ओलंपिक हुआ इसमें इन्होंने 2 मेडल जीते। एक तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और एक इन्होंने जीता था कांस्य पदक। तो ध्यान रखिएगा अवनी लेकारा को भी इस साल खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं सुमित अंटिल की। क्या नाम है? सुमित अंटिल इनका नाम है। ये हमारे पैरा एथलीट हैं। क्या है? पैरा एथलीट हैं और इस साल जो आपके पैरालंपिक हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता था। तो इनको भी इस साल मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। फिर बात करते हैं यहाँ पर, नाम इनका है प्रमोद भगत। क्या नाम है? प्रमोद भगत इनका नाम है। पैरा बैडमिंटन के ये नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इस साल जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो नाम ध्यान रखिएगा, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं और इनको भी इस साल मिलेगा खेल रत्न। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, नाम इनका है कृष्णा नागर। क्या नाम है? कृष्णा नागर इनका नाम है। ये भी हमारे पैरा बैडमिंटन के ही खिलाड़ी हैं। इस साल इन्होंने भी आपके जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता? गोल्ड मेडल इन्होंने भी इस साल जीता है और इन्हें भी मिलेगा यहाँ पर खेल रत्न। फिर बात करते हैं मनीष नरवाल की। ध्यान रखिएगा मनीष नरवाल हमारे पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी इस साल पैरालंपिक में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो ध्यान रखिएगा प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और मनीष नरवाल तीनों हमारे पैरा एथलीट हैं और इनको भी इस साल मिलेगा खेल रत्न। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मिताली राज की। तो ये नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारी महिला क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं। आप सभी को पता होगा कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली ये खिलाड़ी भी हैं पूरे दुनिया में। इसी साल इन्होंने 10,000 रन भी पूरा किया था और इनको भी इस साल मिलेगा खेल रत्न। उसके बाद में बात करते हैं हमारे बहुत ही प्रिय खिलाड़ी, नाम इनका है सुनील छेत्री। ध्यान रखिएगा दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं उनमें ये दूसरे स्थान पे आते हैं और ये हमारे फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। तो ध्यान रखिएगा सुनील छेत्री को भी इस साल यहाँ पर खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा और ये पहले फुटबॉल खिलाड़ी होंगे जिनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर मनप्रीत सिंह की। इनका भी नाम आप सभी को पता होगा। जो हमारी हॉकी टीम इस साल ब्रॉन्ज मेडल जीती थी उस टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। क्या नाम है? मनप्रीत सिंह। तो ध्यान रखिएगा इनको भी इस साल मिलेगा खेल रत्न। तो ये हमारे 12 खिलाड़ी थे जिनको यहाँ पर इस साल खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सारे खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन से खेल से वे संबंधित हैं और उन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे अर्जुन अवार्ड्स 2021 की। तो सबसे पहले अगर हम लोग अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो ये भी आपके खेल के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों का जो प्रदर्शन होता है उसी के आधार पर दिया जाता है।
इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब? 1961 में हुई थी। इसमें हमारे जो भी विजेता होते हैं उनको अर्जुन की कांसे की मूर्ति दी जाती है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक दिया जाता है प्रशस्ति पत्र। अगर हम लोग इस साल की बात करें तो टोटल हमारे 35 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यहां पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए 35 खिलाड़ियों के नाम तो आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कम से कम एक बार सारे खिलाड़ियों के नाम और वे कौन से खेल से संबंधित हैं ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो आइए मैं 35 खिलाड़ियों के नाम एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे अरपिंदर सिंह की, तो ये हमारे ट्रिपल जंपर के खिलाड़ी हैं, इनको मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। फिर हैं सिमरनजीत कौर, तो ये हमारे देश की बॉक्सर हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। फिर बात करते हैं शिखर धवन की, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इनको भी इस साल अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। फिर बात करते हैं सीए भवानी देवी की, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हमारे देश की ये पहले फेंसर हैं जिन्होंने टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया था। हालांकि कोई पदक वगैरह तो ये नहीं जीत पाई, लेकिन इनको यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। फिर बात करते हैं मोनिका की, और ये हमारे हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं वंदना कटारिया की, तो आप सभी को पता होगा इस साल इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें हैट्रिक गोल किए थे। उत्तराखंड की खिलाड़ी हैं और इनको भी यहाँ पर इस साल अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। फिर बात करते हैं संदीप नरवाल की, तो ये हमारे कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिलेगा। फिर बात करते हैं हिमानी उत्तम परब की, तो ये मलखम्ब की खिलाड़ी हैं और मलखम्ब आपके मध्य प्रदेश का खेल है, राजकीय खेल है, तो ध्यान रखिएगा हिमानी उत्तम परब को यहाँ पर यह पुरस्कार मिलेगा। फिर बात करते हैं अभिषेक वर्मा की, तो ध्यान रखिएगा अभिषेक वर्मा हमारे शूटिंग के खिलाड़ी हैं और इनको भी मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। फिर बात करते हैं अंकिता रैना की, तो आप सभी को पता होगा इस साल WTA टाइटल जीतने वाली ये दूसरी टेनिस खिलाड़ी बनी थी और इनको भी इस साल मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। आगे हम बात करेंगे यहां पर दीपक पुनिया की, तो आप सभी को ध्यान रखना है ये रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। दिलप्रीत सिंह की बात करें तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो हॉकी के हैं। रुपिंदर पाल सिंह जिन्होंने अभी संन्यास लिया है ये भी हॉकी के हैं। सुरेंद्र कुमार की बात करें तो ये भी हमारे हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। अमित रोहिदास ये भी हॉकी के हैं। वीरेंद्र लाखड़ा हॉकी के खिलाड़ी, सुमित हॉकी के, नीलकांत शर्मा हॉकी के और हार्दिक सिंह आपके हैं हॉकी के। यानी कि जो हमारे इस साल पुरुष टीम ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही थी लगभग उसके सारे खिलाड़ियों को यहां पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं यहां पर विवेक सागर प्रसाद की, तो ये भी हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। गुरजंत सिंह की बात करें तो ये भी हमारे हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। मनदीप सिंह ये आपके हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। शमशेर सिंह ये भी हॉकी के हैं और ललित कुमार उपाध्याय ये भी हैं हॉकी के ही खिलाड़ी। वरुण कुमार हॉकी, सिमरनजीत सिंह हॉकी। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य खिलाड़ियों की, तो ध्यान रखिएगा योगेश कथोनिया की बात करें तो ये भी हमारे एक पैरा एथलीट हैं। इस साल डिस्कस थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इनको भी यहाँ पर मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। आगे बात करते हैं निषाद कुमार की, तो निषाद कुमार के बारे में ध्यान रखिएगा ये हमारे हाई जंपर हैं। इस साल टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इनको भी मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। फिर बात करते हैं प्रवीण कुमार की, तो ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं। इस साल इन्होंने भी जीता है सिल्वर मेडल पैरालंपिक में, तो इनको भी मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। आगे बात करते हैं सुहास एथिराज की, तो ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इस साल इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल पैरालंपिक में। सिंहराज अधाना की बात करें तो ये हमारे पैरा शूटर हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता, तो इन्हें भी मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। भावना पटेल की बात करें तो पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने इस साल जीता। उसके बाद में बात करते हैं हरविंदर सिंह की, तो पैरा आर्चरी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो इन्हें भी इस साल पुरस्कार मिलेगा। और आखिरी खिलाड़ी हैं शरद कुमार, तो ये भी हमारे एक पैरा एथलीट हैं हाई जंप के और इनको मिलेगा यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार से अर्जुन पुरस्कार के जो विजेता थे उनके सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं। कोशिश करिएगा कि 2-3 बार इन नामों को आप पढ़ लें जिससे आप इनको अच्छे से याद रख सकें। अब बात करते हैं हमारे पुरस्कार की जो अगली कैटेगरी है यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कारों की। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें
तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। खेल के क्षेत्र में जो भी हमारे प्रशिक्षण देने वाले कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। अब देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कारों में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार आपके दो कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो हमारा है लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी, इसमें जो विजेता होते हैं उनको एक कांसे की मूर्ति मिलती है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक मिलता है प्रशस्ति पत्र। उसी प्रकार से दूसरी है रेगुलर कैटेगरी, तो यहाँ पर एक कांसे की मूर्ति, 10 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिए जाते हैं। तो दोनों कैटेगरी में 5-5 लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं। इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट की जो कैटेगरी है, तो इसमें हमारे हैं TF ओसोप, इनको एथलेटिक्स के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार मिलेगा। सरकार तलवार की बात करें तो ये आपके पूर्व खिलाड़ी भी रहे हैं, ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे तो इनको भी ये पुरस्कार मिलेगा। सरपाल सिंह की बात करें तो हॉकी के हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। आसन कुमार की बात करें तो कबड्डी के कोच रहे हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। और हमारे हैं तपन कुमार पानीग्राही, जो कि आपके स्विमिंग के कोच हैं। तो TF ओसोफ, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आसन कुमार और तपन कुमार पानीग्राही, इन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। फिर बात करते हैं रेगुलर कैटेगरी की, तो रेगुलर कैटेगरी में भी 5 लोगों को मिलेगा। राधा कृष्णन नायर पैरा एथलेटिक्स हैं, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग के, उसके अलावा प्रीतम सिवाच हॉकी के, जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटर और फिर हमारे हैं सुब्रमण्यम रमन। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेंगे रेगुलर कैटेगरी में। तो राधा कृष्णन नायर पैरा एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाच हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग और सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। फिर बात करते हैं अगली कैटेगरी के जो पुरस्कार हैं। देखिए, जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस साल हुआ है वो तो हमारे यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन ध्यानचंद जी के नाम पर हमारे यहाँ पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहले से दिया जा रहा है। ये जो अवार्ड हैं इनकी स्थापना 2002 में हुई थी। स्थापना के साल आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इसमें जो विजेता होते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है, सेरेमोनियल ड्रेस मिलता है और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। इस साल यानी कि 2021 में कुल 5 खिलाड़ियों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। तो आइए पांचों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले हैं KC लेखा, तो इनको मिलेगा बॉक्सिंग में। अभिजीत कुंते की बात करें तो ये चेस के खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। दविंदर सिंह गर्चा, तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। विकास कुमार की बात करें तो ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं। और हैं सज्जन सिंह, जो कि हैं रेसलिंग के खिलाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, जो ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है वो टोटल 5 लोगों को मिलेगा। KC लेखा, अभिजीत कुंते, दविंदर सिंह गर्चा, विकास कुमार और सज्जन सिंह, इन 5 को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगली हमारी कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार हैं इनकी स्थापना 1956-57 में हुई थी और ये जो आपके पुरस्कार होते हैं मुख्य रूप से हमारे कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट को दिए जाते हैं। 1956-57 में इसकी स्थापना हुई थी। इस साल की बात करें तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि पिछले साल आपके पंजाब विश्वविद्यालय को मिला था और पंजाब विश्वविद्यालय सबसे अधिक 14 बार इस पुरस्कार का विजेता रहा है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। आखिरी हमारी कैटेगरी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021। अब ये जो पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत हुई थी 2009 में। अच्छा, किसको ये पुरस्कार मिलता है? देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई खेल संस्थान है या फिर कोई आपकी ऐसी कंपनी है जो कि आपने CSR के माध्यम से हमारे देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देती है, तो उनको ये पुरस्कार मिलता है। देख सकते हैं, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने यहाँ पर हमारे नए टैलेंट को पहचाना, उनको यहाँ पर और ज़्यादा नर्चर किया, तो उसके लिए मिलेगा इन्हें पुरस्कार। उसी प्रकार से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो जो इनके CSR हैं यानी कि जो इनके सामाजिक दायित्व होते हैं उसके द्वारा इन्होंने आपके खेल को इनकरेज किया और उसके लिए मिलेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो इस प्रकार से बहुत ही डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको सारे पुरस्कारों के बारे में बता दिया है। PDF इसकी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
या फिर kbguruji.in के ऊपर विजिट करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगी। लेकिन जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कम से कम भैया 5 से 6 बार इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां से परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे और क्या प्रश्न पूछा जाएगा इसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो इसीलिए सारे जितने भी चीजें इसमें बताई गई हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।